हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण को एक साथ करने के सफर को आगे बढ़ाए। तो अभी तक आपने देखा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रिया, और हमने ये दोनों भी कर लिए हैं। कौन कौन से? एक्शन वर्ब्स, क्रिया क्रिया, लिंकिंग वर्ब्स, संयोजक क्रिया। अगर अभी तक आप लोगों ने ये वाली वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर उन्हें भी जरूर देखना, क्योंकि हर चीज को एक सीक्वेंस में किया करो अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आज हम करेंगे ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो चलो इसको करते हैं, एक सेकेंड। और सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस देखते हैं। चलो पहले इन शॉर्ट समझो, फिर इन डिटेल समझना, ठीक है? क्योंकि हम इन शॉर्ट पहले इसलिए समझते हैं ताकि जब मैं डिटेल में करवाऊं तब आपको थोड़ा सा इनसे रिलेटेड आइडिया हो। देखो, ट्रांजिटिव हैज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनट्रांजिटिव नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिंदी में भी देख लेते हैं। सकर्मक एक प्रत्यक्ष वस्तु है, अकर्मक कोई प्रत्यक्ष वस्तु नहीं है। चलो, नहीं आया मैम समझ में? एग्जाम्पल देखो फिर। शी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है। शी स्लीप्स पीसफुली, वह शांति से सोती है। अब आप क्या समझे? ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी चीज जिससे रिलेटेड बात हो रही है ना? कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, किस चीज से रिलेटेड वो काम कर रहा है, बुक से रिलेटेड, बुक पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट है, थिंग है ना? और अगर अभी तक आप लोगों को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का डिफरेंस नहीं पता है तो उसकी वीडियो डल चुकी है, तो उसको भी जरूर देखना। क्लियर? अब देखो यहाँ पे किताब पता चल रहा है, शी स्लीप्स पीसफुली, कहाँ नहीं पता, बेड, फ्लोर और वेयर। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। जब हमारा ऑब्जेक्ट हो कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो किस चीज पर काम कर रहा है ना, किससे रिलेटेड काम कर रहा है, वो नहीं हो तो वो हमारे इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, और जब वो हो तो वो हमारे ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक क्रिया होती है। क्लियर? आई रिपीट, देखो शी तो आपका सब्जेक्ट हो गया है ना, रीड्स क्या रीड कर रही है, बुक कर रही है। जब आपको पता चले क्या वो आंसर मिल जाए तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आपका प्रत्यक्ष वस्तु हो जाएगा। क्लियर? वह शांति से सोते, लेकिन कहाँ, ये तो हमें मालूम ही नहीं है, ऑब्जेक्ट तो हमारा है ही नहीं, तो वो आपका क्या हो गया? इनट्रांजिटिव वर्ब्स, अकर्मक क्रिया। क्लियर? आगे देखो, What is a transitive verb? सकर्मक क्रियाएं क्या होती है? A transitive verb is an action verb that requires a direct object to complete its meaning. एक सकर्मक क्रिया एक क्रिया है जो है जिसे अपने अर्थ को पूरा करने के लिए एक प्रत्यक्ष वस्तु की आवश्यकता होती है। The action transfers to something और someone। अभी अभी मैंने बताया था कुछ एक्शन हो रहा है, लेकिन किस चीज पे, है ना? कहाँ? जब वो सो रही थी कहाँ, ये तो नहीं मालूम था ना। अब देखो स्ट्रक्चर भी देख लो, सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द सेंटेंस विल फील कंप्लीट, जैसे कि हमारा वो सोने वाला सेंटेंस था। प्रत्यक्ष वस्तु के बिना वाक्य अधूरा है, अस्पष्ट है। क्लियर? आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल शी बॉट अ ड्रेस। अगर मैंने यहाँ पे लिख देता, अगर मैं यहाँ पे लिख देती शी बॉट क्या, ड्रेस, तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। उसने एक पोशाक खरीदी, क्या खरीदी? पोशाक खरीदी। तो हमारा यहाँ पे क्या है? प्रत्यक्ष वस्तु है, तो ये हमारा हुआ है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, है ना? अगर यहाँ पे नहीं होता ही रोट, जैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, लेकिन क्या? अ लेटर, तो ऑब्जेक्ट है, उसने एक पत्र लिखा। क्लियर? तो यहाँ पे ये हमारी क्या है? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स है, हमारी सकर्मक क्रिया है। क्लियर? दे लव म्यूजिक, अगर मैं लिख देती दे लव क्या? म्यूजिक, उन्हें संगीत पसंद है, तो ये क्या वाला जो आंसर है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। वो हमारे सेंटेंस को, वाक्य को
पूरा करता है। देखो आगे देखते हैं, व्हाट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब? एक अकर्मक क्रिया। अभी अभी बताया, जब हमें ऑब्जेक्ट नहीं मालूम होता है, प्रत्यक्ष वस्तु नहीं पता होती है। डेफिनेशन देखो पहले, an intransitive verb is an action verb that does not require a direct object. The action does not transfer to something or someone. Structure, subject plus intransitive verbs. The sentence will make complete sense without a direct object. अब यहाँ पे क्या है, वहां पे कंप्लीट मीनिंग किसकी हेल्प से मिल रहा था? ऑब्जेक्ट की हेल्प से मिल रहा था। यहाँ विदाउट ऑब्जेक्ट भी हमें पूरा मतलब पता चल जाएगा। देखो कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो, शी स्लीप्स अर्ली, वह जल्दी सोती है। लेकिन अब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। हमें ये पता चल रहा है कि वो जल्दी सोती है ना, वह जल्दी सोती है। कंप्लीट हो रहा है, स्लीप्स सोती है। आपका क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। द बेबी क्राइड लाउडली, बच्चा जोर जोर से रो रहा है। अब हम मतलब तो समझ गए है ना, और हमने ये भी नहीं पूछा कि कहाँ। तो कंप्लीट भी हो गया, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो मतलब क्या हुआ आपका? इंट्रांजिटिव वर्ब्स आपकी अकर्मक क्रियाएं। दे अराइव्ड एट नून, वे दोपहर में पहुंचे। कहाँ? नहीं पूछा ना हमने, बस उन्होंने बोला और हम समझ गए कि वो दोपहर में पहुंचे। अराइव्ड, क्राइड, रोया, पहुंचे, सो जाते हैं, ये आपकी क्रियाएं तो हैं, वर्ब्स ही तो हैं। और कौन से वाले? इंट्रांजिटिव, अकर्मक क्रिया। क्लियर? देखो ये दोनों टॉपिक बहुत आसान है, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया मतलब वहां पे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा आपके सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, वाक्य को पूरा करने के लिए। लेकिन इंट्रांजिटिव में आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, प्रत्यक्ष वस्तु नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपका जो सेंटेंस है, आपका जो वाक्य है, वो पूरा हो जाएगा। क्लियर? आगे देखो, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव वर्सेस इंट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक बनाम अकर्मक क्रियाओं की पहचान कैसे करोगे? आस्क क्वेश्चन व्हाट और whom आफ्टर द वर्ब। मतलब क्या या किसे क्रिया के बाद पूछे। इज देयर एनी आंसर? मतलब ट्रांजिटिव, जैसे मैंने अभी भी बताया था, क्या बताया था? शी स्लीप्स अर्ली। लेकिन हमें ये तो नहीं मालूम ना कि कहाँ, है ना। तो कहाँ, क्या, किसे, ये सब आंसर मिल जाता है तो वो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, हमारी सकर्मक क्रिया होती है। लेकिन जब वो नहीं मिलते, लेकिन सेंटेंस का मतलब पूरा हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है? हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स। क्लियर? आगे देखो, यहां पे देखो, जैसे शी किक्ड द बॉल। किक्ड व्हाट? बॉल। आंसर मिल गया, मतलब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। उसने गेंद को किक मारी। क्या? गेंद को। तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मतलब सकर्मक क्रिया। ही किक्ड वायलेंटली, उसने जोर से लात मारी। बट क्या? नहीं पता चला ना, लेकिन आपको सेंटेंस का मतलब पूरा पता चल गया, तो वो आपके क्या हो गए? इंट्रांजिटिव वर्ब्स, आपके अकर्मक क्रिया। क्लियर? आगे देखो, देखो जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना, वैसे ही आपको पढ़ते टाइम बोलना है ना। जैसे ही किक्ड वायलेंटली, लेकिन क्या, वो नहीं मालूम ना, तो वो हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स हो जाएंगे, हमारे अकर्मक क्रिया होगी। वर्ब्स दैट कैन बी बोथ डिपेंडिंग ऑन यूज, क्रियाएं जो दोनों हो सकती है उपयोग के आधार पर। सम वर्ब्स कैन बी ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव बोथ डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर यूज इन सेंटेंस। कुछ क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती हैं, यह इस बात पर निर्भर करती है कि वाक्य में उनका उपयोग कैसे किया गया है। देखो मैं बार बार आप लोगों को समझाती हूँ कि ग्रामर, व्याकरण समझनी पड़ेगी, और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ये समझ में आना चाहिए कि वो किस तरीके से यूज हुई है, उसका उपयोग कैसे किया गया है। क्लियर? आगे देखो,
रन, शी रन्स अ कंपनी। देखो यहाँ पे क्या है, एक तरफ मैंने सेम वर्ब्स लिखे हैं, यहाँ पे इंट्रांजिटिव के एग्जाम्पल्स है, या फिर सॉरी यहाँ पे ट्रांजिटिव के एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे इंट्रांजिटिव। रन चलना, दौड़ना, है ना। शी रन्स अ कंपनी, शी रन्स एवरी मॉर्निंग। देखो सेम वर्ड है, रन्स रन्स, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पता चल रहा है कि वो कुछ चला रही है। क्या चला रही है? कंपनी। जब हमें क्या का आंसर मिल गया तो वो क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब, आपकी सकर्मक क्रिया। शी रन्स एवरी मॉर्निंग, वो हर रोज दौड़ती है, लेकिन कहाँ ये नहीं पता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब, हमारे अकर्मक। शी, ओके ये हमारा रिपीट हो गया तो आप इसको छोड़ देना। ओपन खोलना, शी ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला। क्या खोला? दरवाजा, डोर मतलब ट्रांजिटिव, सकर्मक। द डोर ओपन स्लोली, दरवाजा धीरे धीरे खुला। कैसे? नहीं मालूम? तो मतलब इंट्रांजिटिव अकर्मक। ठीक है, जब आप ये क्वेश्चंस पूछोगे ना सेंटेंस और आपको आंसर मिल रहा है, तो ट्रांजिटिव सकर्मक नहीं मिले तो इंट्रांजिटिव अकर्मक। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ईट खाना, आई एट एन एप्पल। आई और ये क्या हुआ, मतलब इसको कर लेना, मैंने सेब खाया। आई ऑलरेडी एट, मैंने पहले ही खा लिया। अब देखो, आई एट एन एप्पल, मैंने क्या खाया? एप्पल खाया। आई एट ऑलरेडी, बट क्या, ये तो हमें नहीं मालूम, तो मतलब वो क्या हो गया आपका? इंट्रांजिटिव, आपकी अकर्मक क्रिया। क्लियर? ब्रेक तोड़ना, शी ब्रोक द ग्लास, उसने शीशा तोड़ दिया। द ग्लास ब्रोक। अब एक जगह तो हो रहा है कि वो बता रहे हैं कि उसने तोड़ा है, क्या ग्लास तोड़ा है? द ग्लास ब्रोक। कहाँ, कैसे, किसने? नहीं मिला ना आंसर, तो ये आपका क्या हो गया? इंट्रांजिटिव में आ गया, आपके अकर्मक में आ गया। क्लियर? आगे देखो, समरी टेबल, टाइप रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल, उदाहरण, टेस्ट। देखो यस में आंसर मिले तो मतलब आपका क्या होता है? ट्रांजिटिव सकर्मक। नो में मिले तो इंट्रांजिटिव अकर्मक। वही बात मैंने कही है, आई रीड अ बुक, क्या बुक। मिल गया आंसर। आई स्लेप्ट अर्ली, जल्दी, कहाँ, नहीं पता चला, कब, नहीं पता चला, कुछ भी तो नहीं पता चला, लेकिन मतलब पता चल गया, तो वो क्या हो गया? इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरे। शी डैश अ लेटर टू हर फ्रेंड। अब लेटर लिखा ही तो होगा ना, तो शी रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड। उसने अपने दोस्त को एक पत्र लिखा। दे डैश द मूवी लास्ट नाइट, वॉचिंग का बताना है, सो दे वॉच, क्योंकि हो चुका है वो काम, तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉच। उन्होंने कल रात फिल्म देखी। क्लियर? आगे देखो, द बेबी डैश ऑल नाइट। अब हमें साउंड ऑफ इमोशन बताना। अब रात को रोएगा, वो हंसेगा तो नहीं, रोया होगा, तो द बेबी क्राइड ऑल नाइट, बच्चा पूरी रात रोता रहा है, या रोया है भी हटा दो। दे डैश अर्ली इन द मॉर्निंग। अब मूवमेंट बताना, एक्शन बताना, तो क्या? दे वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, वे सुबह जल्दी वॉक करते हैं या फिर चलते हैं। या फिर आप देखो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वे सुबह जल्दी उठते हैं। अच्छा चलो, अभी अभी हमने इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव पढ़ा है, तो हम इनको एक बार उनके बेसिस पे आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। शी रोट अ लेटर, क्या लिखा? मिल गया आंसर, लेटर, पत्र, मतलब ट्रांजिटिव, आपकी सकर्मक क्रिया। क्लियर? दे वॉच द मूवी, क्या मूवी, पता चल गया आंसर, सेम। द बेबी क्राइड ऑल नाइट,
कब रोया? रात को रोया, पता चल गया, मतलब ये भी हमारा ट्रांजिटिव है। दे वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, वे सुबह जल्दी चलते हैं। देखो नहीं पता चला, कहाँ चलते हैं? पार्क में, रोड पे, घर में, कहाँ पे? नहीं, तो ये वाला हमारा क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हमारी अकर्मक क्रिया। क्लियर? वेरी 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 इजी टॉपिक, और बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उन्हें आइडेंटिफाई करना नहीं आता, और आइडेंटिफाई करना तभी सीखोगे जब इसको समझोगे। देखो छोटी सी तो बात थी, जब हमारे कुछ हमने क्वेश्चन पूछे, आंसर मिल गए, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स है ना, आपकी सकर्मक क्रिया। जब वो आंसर्स नहीं मिले तो आपके इंट्रांजिटिव वर्ब्स अकर्मक क्रिया। क्लियर? आई होप मैंने आपके जो छोटे छोटे डाउट्स आप लोगों को आते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश की हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.